हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत से। प्रमुख स्रोत जैसे जब संविधान को बनाया गया था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने, जो संविधान सभा हुई थी उसमें सम्मिलित संविधान निर्माताओं ने बहुत से देशों के संविधान को लिया, वहाँ से कुछ जो जरूरी प्रावधान थे उसको अपने भारतीय संविधान में सम्मिलित किया था। तो अब आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं और ये वीडियो है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा और बिहार पुलिस और इसके अलावा और भी गवर्नमेंट एग्जाम जहाँ आपके सिलेबस में दिया है कि पॉलिटी है, तो वहाँ ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी सीरीज़ का तीसरा टॉपिक है, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में विधि शासन की प्रक्रिया को कौन से देश से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन 1 है इंग्लैंड, 2 है जापान, 3 है कनाडा, 4 है अमेरिका। तो विधि शासन की प्रक्रिया को लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से। इसके बाद देखेंगे हम अगला टॉपिक है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से मूल अधिकार की अवधारणा ली गई है? तो क्या मूल अधिकार? तो हम देखेंगे ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं या आयरलैंड के संविधान से लिए हैं या यूएसए के संविधान से लिए हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यूएसए के संविधान से या अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है। तो हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं और कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं। कहाँ तक? 12 से 35 तक। आगे हम देखेंगे भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उसका विचार लिया गया है। ऑप्शन है फ्रांस के संविधान से, रूस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ये भारत के मूल संविधान में सम्मिलित नहीं थे, इनको संशोधन के द्वारा जोड़ा गया संविधान के भाग 4 का में और अनुच्छेद हमारा है 51 का। चलिए आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में सम्मिलित न्यायिक पुनरावलोकन का विचार कौन से देश के संविधान से लिया गया है? कौन सा विचार? न्यायिक पुनरावलोकन का विचार। तो इसका ऑप्शन है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस के संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान या इटली के संविधान से। तो न्यायिक पुनरावलोकन का संविधान जो प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के से लिया गया है, उसके संविधान से लिया गया है। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किस देश से समवर्ती सूची की संकल्पना को लिया गया है? तो इसके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, रूस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से। तो समवर्ती सूची क्या है? इस पर केंद्र और राज्य दोनों इसमें ऐसे विषय दिए होते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों अपने कानून बना सकते हैं। तो ये सूची हमारी दी हुई है अनुसूची नंबर 7 में। जो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं उनमें अनुसूची नंबर जो 7 है उसमें समवर्ती सूची दी हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का विचार लिया गया था। इसके बाद हम देखेंगे भारत में संघनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा संघनात्मक व्यवस्था ली गई है कनाडा के संविधान से। इसके बाद है हमारा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब हम बात करेंगे संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? भाग नंबर 4 में। और अनुच्छेद हमारे क्या हैं? अनुच्छेद हैं 36 से 51 तक क्या दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व। और 51 का में क्या दिया गया है? मौलिक कर्तव्य। क्या दिया गया है? मौलिक कर्तव्य। इसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना का विचार लिया गया है इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके बाद देखेंगे किस देश में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है, किस देश के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था ली गई है, यहाँ ली गई है होगा तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इटली के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो संविधान संशोधन की व्यवस्था ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसके बाद हम देखेंगे ये यहाँ पे मैंने मैचिंग करने को दिया था, तो यहाँ पे सूची नंबर ये 1 है हमारी और ये सूची 2 है। तो हम इसमें देखेंगे कौन कौन से प्रावधान इसमें हमें कहाँ से किस देश के संविधान से लिए गए हैं। सबसे पहला प्रावधान है हमारा एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता हमारा कौन से देश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद है भारतीय प्रस्तावना की भाषा, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के संबंध में जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे अगली भी, ये भी एक मैचिंग के लिए दिया है मैंने, आपातकालीन शक्तियाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, जर्मनी के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद किस संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित, अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास हैं उसका प्रावधान लिया गया है कनाडा के संविधान से। समता एवं बंधुत्वता का आदर्श, ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान लिया गया है, क्या प्रावधान लिया गया है। तो सबसे पहला इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, रूस के संविधान से या कनाडा के संविधान से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा केंद्र राज्य संबंध का जो प्रावधान है वो लिया गया कनाडा के संविधान से। कहाँ से, कनाडा के संविधान से। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान में सम्मिलित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, इंग्लैंड के प्रावधान, इंग्लैंड से कौन से प्रावधान लिए गए, संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल सरकार, मौलिक कर्तव्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के प्रावधान से ली गई है और मंत्रिमंडल सरकार भी इंग्लैंड के प्रावधान में ही से ली गई है। तो इसके ऑप्शन दोनों हो जाएंगे, संसदीय प्रणाली और मंत्रिमंडल सरकार दोनों। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया था, पढ़ा था ऊपर अभी, न्यायिक पुनरावलोकन भी और प्रस्तावना का विचार, ये तीनों प्रावधान हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक जगह लिख दी, कोई एक देश से एक से ज़्यादा जो प्रावधान लिए गए हैं वो ऐसे ही करके मैंने 2-3 क्वेश्चन लिखे हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर भी क्या होगा, उपयुक्त सभी। ये सभी प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसके ऑप्शन है संगठनात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, संघात्मक विशेषताएं ली हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये सब हमने कहाँ से लिए हैं, कनाडा के संविधान से। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को अच्छा करके बनाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। धन्यवाद।